सोने का लहंगा और चांदी का केक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी। कुछ सालों पहले उसके पिता की मृत्यु एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी, जिसके कारण अब घर की सारी जिम्मेदारी नैना की माँ शांति के ऊपर आ गई। शांति का एक छोटा सा केक का दुकान था, जिसमें वह केक बनाकर बेचा करती थी और वह जितना भी कमाती उससे वह घर का खर्चा चलाया करती और अपनी बेटी नैना को पढ़ाया करती। नैना एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, पर उसके स्कूल के बच्चे अक्सर उसके गरीब होने पर मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसके क्लास की लड़की काजल अपने दोस्तों के साथ नैना के पास जाती है और बोलती है, देखो देखो दोस्तों, इस फटीचर को कैसे फटीचरों वाले कपड़े पहने हैं इसने। हमारा स्कूल भी ना जाने कैसे कैसे कबाड़ियों को स्कूल में एडमिशन दे देता है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, हाँ यार सच में ये कितनी कबाड़न जैसी है और इसके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। ना जाने इसने कितने दिनों से नहाया नहीं है। चलो चलो यार, इसके सामने ज्यादा देर तक रही तो मुझे उल्टी आ जाएगी। इतना बोलकर वह सब नैना के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ नैना की दोस्त रीना आ जाती है और फिर वह उन सबको बोलती है, उल्टी तो मुझे तुम लोगों को देख कर आ रही है। और काजल, तू किसको कबाड़न बोल रही है? कबाड़न तो तुम लोग हो। कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं, बस दूसरों के ऊपर अपना रौब जमाती रहती हो। और शायद तुम गवारों को पता नहीं है कि नैना यहाँ अपनी खुद की मेहनत से आई है। उसे स्कॉलरशिप मिला था, जिसकी वजह से इसका एडमिशन यहाँ पर हुआ है। तुम लोगों की तरह नहीं कि अपने माँ बाप के पैसों से यहाँ पढ़ रही है। उसके जितने नंबर आए थे उतने तो तुम तीनों के मिलाकर भी नहीं आए थे। चलो अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सब का हुलिया बिगाड़ दूंगी। रीना की यह बात सुनकर वह सब वहाँ से चली जाती है। फिर रीना नैना को बोलती है, अरे नैना, तू क्यों नहीं उन सभी को कुछ बोलती है? तू क्यों उन सब की बातों को सुनती रहती है? वह सब कितनी बदतमीज लड़कियां हैं, तुझसे कितनी बदतमीजी से बात करती हैं, तो उन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं है? अगर मैं तेरी जगह होती तो अभी तक उन सभी का मुंह नोच लिया होता। अपनी दोस्त रीना की यह बात सुनकर नैना बोलती है, अरे छोड़ो भी रीना, कब तक हम उनके मुंह लगेंगे? उनका तो यही काम है, हमेशा दूसरों को परेशान करने का। अगर हम भी उन्हीं की तरह बातें करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? और टीचर हमेशा कहती हैं कि कभी भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा। फिर रीना बोलती है, हाँ हाँ, बस तू ना यूं भोली बनी रहे और सब तुझे यूं परेशान करते रहेंगे। चल अब लंच खत्म हो गया है, क्लास में चलते हैं। हाँ हाँ चल। फिर वह दोनों अपने क्लास में चली जाती हैं। रीना नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि रीना बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। फिर भी रीना को अपनी अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह ज्यादातर नैना के ही दुकान पर रहती थी। उसे उसकी माँ के हाथों का केक बहुत पसंद था। वह जब भी जाती केक जरूर खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह नैना के केक के दुकान पर जाती है और नैना उसे देखकर बोलती है, अरे रीना, आज तो संडे है ना, तू घर पर आराम करती। फिर रीना बोलती है, अरे जब तू संडे के दिन यहाँ अपनी मम्मी के साथ काम करवा रही है तो मैं भी यहाँ आ गई उनकी मदद करने के लिए। रीना की यह बात सुनकर शांति बोलती है, मुझे तुमसे काम करवाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम इतने बड़ी घर की लड़की हो और तुम हमारे यहाँ इस छोटे से दुकान में कैसे काम कर सकती हो? शांति की बात सुनकर रीना बोलती है, आंटी जी, लगता है आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसे मत बोलो, तुम तो मेरी नैना जैसी ही हो, तो फिर आप मुझे अपनी मदद करने क्यों नहीं दे रही हो? पर बेटा, पर कुछ नहीं, मैं यहाँ आपकी मदद करवाऊंगी बस। फिर नैना बोलती है, अरे माँ, आप इससे नहीं जीत सकती हो, ये वही करेगी जो इसका मन करेगा। फिर शांति बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम चाहो तो नैना के साथ मिलकर केक बना सकती हो, मैं जब तक बाकी का काम कर लेती हूँ।
फिर रीना और नैना दोनों मिलकर केक बनाने लगती है और शाम होने के बाद शांति उन दोनों को केक देती है, जिसे देखकर रीना बहुत खुश होती है और बोलती है, बस इसलिए मुझे यहाँ काम करना पसंद है। यहाँ काम करने के बाद बहुत टेस्टी टेस्टी केक मिलता है। रीना की यह बात सुनकर वह सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ रीना की माँ भी आ जाती है और रीना को देखकर बोलती है, मुझे पता था ये लड़की यहीं मिलेगी, इसीलिए मैं सीधा यहीं आ गई। बहन जी, पता नहीं आपके दुकान में क्या जादू है जो ये लड़की हमेशा यहीं रहती है। ये यहाँ आकर आप लोगों को परेशान तो नहीं करती है ना? फिर शांति बोलती है, अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तभी रीना अपनी माँ से बोलती है, माँ ये केक खाकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या जादू है इस दुकान में। फिर रीना की माँ वह केक खाती है और बोलती है, वाओ, सच में ये केक तो बहुत टेस्टी है। फिर वह सब कुछ देर बैठकर वहाँ बातें करते हैं और केक खाते हैं। कुछ देर के बाद रीना और उसकी माँ अपने घर चली जाती हैं। फिर शांति और नैना भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और रीना के पापा को बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता है, जिसके कारण रीना को भी अपने पापा के साथ लंदन जाना पड़ता है। रीना के जाने के बाद काजल नैना को बहुत परेशान करने लगी थी। अब बता, पहले तो बहुत ज्यादा बनती थी रीना के सामने, अब देखते हैं कि कौन तुझे बचाएगा। भिखारन कहीं की, बहुत अपने स्कॉलरशिप का घमंड दिखाती है ना तू, जब देखो तब पढ़ाई का रौब झाड़ती रहती है हमारे सामने। तुझे तो हम अभी बताते हैं। फिर वह सभी नैना को बहुत परेशान करने लगते हैं। कोई उसका बाल खींचता तो कोई उसे चाटा मारता और ऐसे ही नैना को बहुत परेशान किया और लास्ट में काजल उसे धक्का देकर चली जाती है। नैना उन्हें कुछ नहीं कहती और वह रोते रोते घर चली जाती है। घर जाकर वह अपनी माँ को देखती है तो वह चुप हो जाती है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे नैना, तू आ गई और आज का दिन कैसा गया? नैना उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि उसके स्कूल में उसके क्लास के बच्चों ने उसके साथ क्या किया। वह बस बोलती है, अच्छा था माँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उनकी टीचर उनकी क्लास में आकर बोलती है, बच्चों, 10 दिन के बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन है। सभी बच्चों को फंक्शन में लहंगा पहन के आना है। यह फंक्शन का ड्रेस कोड है। टीचर की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और तभी नैना सोचती है, अरे फंक्शन में तो लहंगा पहनना है, पर मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। पिछली बार के फंक्शन में तो मैं रीना के कपड़े पहनकर चली आती थी, पर इस समय तो वह भी यहाँ नहीं है। इस बार मैं कैसे लहंगा पहनूंगी? नैना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ काजल और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और नैना से बोलते हैं, ओए कबाड़न, इस बार तू क्या पहनेगी? इस बार तो तेरी अमीर दोस्त भी नहीं है जो तू उससे मांगेगी। हाँ यार, वैसे भी मांगने में तो ये बहुत एक्सपर्ट होगी, भिखारन जो ठहरी। अगर तुझे लहंगा चाहिए तो हम तुझे अपना लहंगा दे सकते हैं, पर उसके लिए तुझे हमारे सामने भीख मांगना होगा, फिर हम तुझे अपना लहंगा दे सकते हैं। उन सभी की बातें सुनकर नैना बोलती है, मुझे तुम जैसों के मुंह नहीं लगना है, हट जाओ मेरे रास्ते से, और मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सुंदर लहंगा है, मैं वह लहंगा पहन लूंगी। फिर नैना वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वह बच्चे उससे बोलते हैं, हाँ हाँ, हम भी देखते हैं तेरा सुंदर लहंगा कैसा है। नैना उन्हें अनसुना करके वहाँ से निकल जाती है और घर जाते हुए रास्ते में एक पेड़ के पास उदास होकर बैठ जाती है और बोलती है, मैंने उन्हें बोल तो दिया है कि मैं एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहनूंगी, पर मेरे पास तो कोई लहंगा नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? और माँ के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वह मुझे एक डिजाइनर लहंगा दिलाए, और मैं उन्हें यह बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर नैना रोने लगती है। उसे रोता देख वहाँ एक परी आ जाती है और नैना से बोलती है, नैना तुम क्यों रो रही हो? फिर नैना उस परी से पूछती है,
आप कौन हो? नैना, मैं परी लोक की महारानी परी की बेटी हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी लोक घूमने आई थी, पर तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा तो यहाँ तुम्हारे पास आ गई। तो बताओ नैना, तुम क्यों रो रही हो? फिर नैना उस परी से बोलती है, परी जी, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और वहाँ सब बच्चों को लहंगा पहनकर जाना है, पर मेरे पास कोई लहंगा नहीं है और मेरे माँ के पास उतने पैसे नहीं हैं जो वह मुझे कोई लहंगा दिला सके। वह तो बस एक छोटा सा बेकरी चलाती है। उनकी इतनी कमाई भी नहीं होती कि वह मुझे एक अच्छा लहंगा दिला सके। नैना की यह बात सुनकर परी बोलती है, नैना, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सोने का लहंगा देती हूँ, जिसे पहनकर तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। और मैं तुम्हारी माँ के लिए एक चांदी का केक देती हूँ, जिससे वह उस केक से जितनी चाहे उतनी केक मांग सकती है और अपने दुकान में बेच सकती है, और उस जादुई केक का कभी केक भी खत्म नहीं होगा। इतना बोलकर वह परी वहाँ से चली जाती है। फिर नैना वह जादुई चांदी का केक और सोने का लहंगा लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह सारी बातें अपनी माँ शांति को बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। नैना वह सोने का लहंगा पहनकर अपने स्कूल के फंक्शन में जाती है। नैना अपने स्कूल के फंक्शन में सबसे सुंदर दिख रही थी, जिसे देखकर काजल और उसके दोस्त बहुत चिढ़ने लगते हैं। नैना उस पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और वहीं उसकी माँ शांति उस चांदी के केक के मदद से एक बहुत ही बड़ा केक का दुकान खोलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।